तो फाइनली सीजन 3 आ चुका है और हमें साइतामा दोबारा देखने को मिल चुका है। तो चलो देखते हैं आखिर सीजन 3 में क्या होगा। क्या साइतामा अपने राइवल को हरा पाएगा? गाइस सीजन 3 में साइतामा का सामना गारो से होगा। तो क्या होगा, क्या साइतामा हार जाएगा या फिर साइतामा गारो को एक ही पंच में हरा देगा? तो मैं सब कुछ जानने को मिल जाएगा पहले पार्ट में ही, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एपिसोड के शुरुआत में हम हीरो हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीटिंग हो रही थी। वो लोग सिटी के नुकसान के बारे में सोच रहे थे। एक पावरफुल जायंट क्रीचर ने सिटी के ऊपर हमला किया था और हाँ, उसका नाम एल्डर सेंटीपीड है। उसे साइतामा ने एक ही पंच में हरा दिया था। उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग देख लेना। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस पर यकीन करना मुश्किल है, ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है किंग। यहाँ पर किंग की तारीफ हो रही थी। एक आदमी कहता, जहाँ तक हीरो हंटर की बात है, मैंने सुना है कि सिल्वर फैंग उसे पकड़ने में फेल हो गया। अगर वो हीरो का ऐसे शिकार करता रहा तो मतलब इन्हें हीरो एसोसिएशन को बंद करना होगा। शिबा बताता है हमें गारो को एक इंसान की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब वो एक हीरो हंटर है। मतलब इस वक्त वो हीरो का दुश्मन है। अगर वो अगली बार दिखेगा तो उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट माना जाएगा। वो बहुत डेंजरस कैटेगरी होती है। टकला कहता है लेकिन वो अभी भी एक इंसान है। क्या कोई भी सामान्य व्यक्ति सच में कर सकता है? जरा इसके बारे में सोचिए। शिबा बताता है सिल्वर फैंग गारो को खत्म करने में असफल रहा, लेकिन फिर भी उसने कामयाबी हासिल करी उसे घायल करने में। इसका मतलब ये कि अब गारो कमजोर होगा। अगर कुछ और नहीं तो हम इसे जीत के रूप में गिन सकते हैं। फिर हम देखते टकला ब्लास्ट की बात करता है, लेकिन शिबा उसे मना कर देता है, क्योंकि यह नामुमकिन है ब्लास्ट का ऑर्डर देना। हालांकि अगर मानवता को सच में मदद की जरूरत है, मुझे यकीन है कि वो कार्रवाई करेंगे। कोई कहता तुम्हारा मतलब क्या है? फिर हम देखते वहाँ पर नारंगी आ जाता है। वो उन सबसे कहता अब समय आ गया है। दरअसल मॉन्स्टर ने इसके बेटे को किडनैप कर लिया। तब से 24 घंटे हो चुके हैं। तुमने अटैक क्यों नहीं किया? एक कहता कि वो प्रॉमिस करता कि वो तुम्हारे बेटे को बचा लेगा। वो कहता है कि वो कमांडिंग करेगा और हाँ, इसका नाम सेकिंगल है। अगले सीन में तात्सुमाकी कहती है ऑपरेशन। फिर आगे हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर अपना काम कर रहा था। वो अपनी पूरी स्पीड से काम कर रहा था। चाइल्ड कहता है मेरे पास निगरानी करने वाला रोबोट है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और हमारे पास सिर्फ 3 दिन ही है। फिर एक बंदा बताता है सिर्फ 2 ही दिन है। चाइल्ड समझ जाता है कि उसे सोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगले सीन में तात्सुमाकी कहती है तुमने हमें कॉल किया था हमें चेतावनी देने के लिए। फिर हम देखते हैं सेकिंगल उसे नाइट के बारे में बताता है। उसने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज किया और हमारे आगे घोस्ट के शहर में प्रवेश किया। एक हीरो पूछता वो अकेले क्यों जाएंगे? सेकिंगल बताता वो कभी नहीं हारे, तो इसीलिए उसे भरोसा रहा होगा। वो बताता है कल रात से हम उसके ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल नहीं पकड़ पाए। फिर इस पर तात्सुमाकी कहती है मुझे किसी भी तरह से परवाह नहीं है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी टीम को इकट्ठा करो। सेकिंगल बताता है मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें टाइम दिया है और वो भी सिर्फ 3 दिन का। इसका मतलब अभी हमारे पास टाइम है। एक समोरा हीरो कहता क्या चल रहा है? एक हीरो बताता है एक बच्चे को बंदी बना लिया है, तुम्हें इस बारे में पता नहीं था समुराई? समुराई बताता है कल से वो पहाड़ों और गुफा को छान मार रहा है, मतलब छुपे हुए मॉन्स्टर को तलाश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं पाया। एक हीरो बताता है घोस्ट सिटी में उनका ठिकाना है, लेकिन समुराई उन्हें आराम करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक और हीरो आ जाता है। वो कहता है मैंने सुना है कि हमला करने वाली टीम करेगी, लेकिन किसी रीजन से कुछ है जो कि बिल में फिट नहीं है। वो कहता है ये पिकनिक नहीं है, क्या हम अपने मजेदार दोस्तों को साथ लाने से बचे ऑटोमेटिक समुराई? फिर वो उन सभी को अपना प्लान बताता है। इस पर एक हीरो कहता है लेकिन इसे आसान बनाओ मिस्टर हैंडसम, क्योंकि उसका प्लान थोड़ा रिस्की भी था और खतरनाक भी। समुराई कहता है माई मास्क क्या तुम टीम में हो? इस पर वो हीरो कहता है बेशक, क्योंकि उसके सॉन्ग पर मॉन्स्टर ने बाधा डाली थी। समुराई कहता है मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहूंगा द प्रीटी बॉय आइडल। फिर समुराई आराम करने के लिए कहता है। हीरो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग जो भी मेरी कॉम्बैट एबिलिटी पर डाउट करते हैं। मैं केवल क्लास ए में रहता हूँ, क्योंकि हर चीज को देखरेख करने में आसानी होती है। मैं किसी भी समय क्लास एस तक जा सकता हूँ। चलो अब देखते हैं। आसान शब्दों में कहे तो एक मूर्ख समझ सकता है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगले सीन में हम चाइल्ड हीरो को देखते हैं। वो बताता है कि वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। फिर हम देखते हैं उसके साथी चले जाते हैं। फिर वो मेटल नेट से कहता है मुझे पता है कि तुम दिखावा कर रहे हो, प्लीज मुझे जवाब दो। फिर वो कहता है मुझे लगता है कि मैं बहुत सारा समय बर्बाद कर रहा हूँ और साथ ही में उसकी मेहनत भी। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता चल गया होगा, मतलब ठिकाना कहाँ है? मुझे बताओ, हमारा समय खत्म हो रहा है। मेटल नाइट कहता तुम्हें न बताने से बंदी मर सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तो बंदी के साथ साथ तुम सभी की जाने भी खतरे में आ जाएगी। चाइल्ड कहता है तुम ऑपरेशन में शामिल हो सकते हो, तुम्हें किस बात का इतना डर लगता है? तुम्हारी मशीन बॉडी का क्या हाल है? अगर इसे खत्म कर दिया गया है तो कौन से मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? वह नाम बताता है मॉन्स्टर किंग ओरोची। ये सिर्फ एक स्ट्राइक थी, ये मॉन्स्टर एसोसिएशन नहीं है, मुझे इससे डर लगता है। उनके मौके की तलाश में दुनिया
यहाँ पर कब्जा करना। फिर वो उसे वार्निंग देता है सावधान रहे और अपने आसपास किसी पे भी भरोसा मत करना। अगले सीन में नारंगी कहता है हीरो एसोसिएशन बेकार है, मेरा बेटा डर के मारे कांप रहा है और इनका बेटा मदद के लिए वेट कर रहा है। फिर वो मॉन्स्टर के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहता है और मेरे बेटे को बचाओ, तुम जो बैटल सूट पहने हो वो गुप्त हथियार है। फिर वो उन सभी से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहता है। अगले सीन में हीरो कहता है मुझे पूरा यकीन है। वो कहता है मैंने तुम्हें घेर लिया है। फिर अगले सीन में हम साइतामा के घर का सीन देखते हैं। फिर हम फुबुकी को देखते हैं, वो खुद से बातें करते हुए जा रही थी। वो कहती है एक इमरजेंसी है, मुझे इस जगह को यूज करने की जरूरत है, मतलब एक ब्रांच ऑफिस के रूप में। वो साइतामा को बुलाती, फिर हम देखते हैं बूढ़ा गेट खोलता है। वो जैसी अंदर आती है वो देखती है वहाँ पर साइतामा के अलावा 4 लोग और थे। किंग कहता है ब्लिज़र्ड यहाँ फिर से। जेनोस कहता है आपको क्या चाहिए ब्लिज़र्ड। हम देखते हैं फुबुकी की तो वसी उड़ जाते हैं। ब्लिज़र्ड कहती है चल क्या रहा है। फिर बहुत देर के बाद साइतामा उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो। ब्लिज़र्ड बताती है एक इमरजेंसी है। वो बताती है ब्लिज़र्ड बेंच का सफाया हो गया है, मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमली खतरनाक है, गेम खेलने के लिए समय नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है कि अभी क्या चल रहा है। फिर इस पर साइतामा कहता है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। साइतामा बताता है कि वो कुछ समय पहले घर आया था और मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था। फिर जेनोस मास्टर का सपोर्ट करता है। ब्लिज़र्ड कहती है मुझे पता है कि किंग पहले यहाँ थे, लेकिन सिल्वर फेंग यहाँ क्या कर रहे हैं। सिल्वर फेंग सिर्फ साइतामा घर पे आराम कर रहे हैं और उन्हें साइतामा यहाँ पर लेकर आया है। सिल्वर फेंग बताता है कि अब वो हिल नहीं सकता। ब्लिज़र्ड अपने मन में कहती है यह आदमी हमेशा की तरह क्यों है, मतलब साइतामा के साथ में कई सारे एस रैंक हीरो है। फिर वो साइतामा से कहती है तुम पूरी तरह से शांत हो, लेकिन तुम सच में घबरा रहे हो है ना। साइतामा कहता है नहीं ये हमेशा की तरह ही है। फिर हम देखते हुए गुस्से में बातें करती है। ये देखकर साइतामा कहता है वो पागल क्यों हो रही है। किंग कहता है मुझे तुमसे इसे तोड़ने से नफरत है। ब्लिज़र्ड कहती है आओ बैठो, हम एक स्ट्रेटेजी बैठक करेंगे। लेकिन साइतामा उससे पूछता तुम यहाँ क्यों हो। फिर ब्लिज़र्ड जेनोस से पूछती है हीरो एसोसिएशन ने तुम्हें उनकी अगली चालों के बारे में बताया है। जेनोस कहता है कल मैं मास्टर साइतामा को सपोर्ट कर रहा था, हमें पता लगता है सारे हीरो को कुछ भी नहीं पता। ब्लिज़र्ड पूछती है हमारा अगला कदम क्या है। जेनोस कहता है उसे खुद को रिपेयर करवाना है। सिल्वर फेंग कहता है हमें ठीक होने के लिए समय चाहिए। इसके बाद वो किंग से पूछती है। किंग कहता है कुछ बिजनेस है जो कि मुझे संभालना है, तो इसका मतलब अब साइतामा और मैं अकेले है। हम देखते हैं ब्लिज़र्ड समझाती है, लेकिन सारी बातें साइतामा के सर के ऊपर से जा रही थी। सिल्वर फेंग कहता है ठीक है एक मॉन्स्टर ग्रुप, अगर गारो उनके साथ जुड़ गया तो इससे परेशानी होने वाली है। एक बूढ़ो कहता है अगर उनके पास अभी भी कोई मॉन्स्टर है उस सेंटीपीड जितना ताकतवर उनकी तरफ, फिर तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर इस पर किंग साइतामा से कहता है लगता है ये वही हीरो हंटर है जिससे तुम मिलना चाहते थे। साइतामा कहता है घर जाते हुए मैंने ये सुना है कि उसने और भी हीरो का शिकार किया है। साइतामा कहता है अभी तक ये मेरे पास नहीं आया। फिर हम देखते हैं साइतामा रेडी हो जाता है। साइतामा कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जेनोस कहता है क्या तुम जानते हो कि गारो कहाँ है। साइतामा कहता है मैं उसे ढूंढने वाला हूँ, जब मुझे गारो मिल जाएगा तब मैं उसे घुसा मारूंगा। फिर हम ब्लिज़र्ड को देखते हैं, उसे फिर से अकेला छोड़ दिया। साइतामा तो उसकी बात को सीरियसली ले नहीं रहा था। फिर आगे हम गारो को देखते हैं। इसके बाद गारो को होश आ जाता है। यहाँ पर गारो का शरीर दर्द हो रहा है जैसे कि एक नर्क है। गारो कहता है मुझे प्यास लगी और मुझे खाना चाहिए। फिर हम देखते हैं गारो धीरे धीरे जा रहा था। गारो कहता है उस बूढ़े आदमी को क्या हुआ, वो उस सेंटीपीड से लड़ रहा था, वैसे भी कौन परवाह करता है। फिर हम देखते वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम देखते वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि जाने के लिए कह रहे थे, वो मरना नहीं चाहते, लेकिन गेरो गेरो उन्हें जाने नहीं दे सकता और मॉन्स्टर उन सभी का मजाक उड़ा रहे थे। एक आदमी कहता है ये सब उसकी गलती है। गेरो गेरो कहता है मुझे खुशी कि मैं मॉन्स्टर हूँ। फिर वो पूछता तुम्हारा नाम क्या नौसिखिया। वो कहता है मैं मशीन गार्ड G5 हूँ। गेरो गेरो कहता तुम इस ठिकाने पर कैसे पहुँचे। फिर गेरो गेरो उसका स्वागत करता है और इसके अलावा उनके पास एक और व्यक्ति है और उसका नाम है गारो। गेरो गेरो गारो को देख लेता है। फिर वो थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। फिर गेरो गेरो उन इंसानों को जाने के लिए कहता है, फिर उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करो। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी मॉन्स्टर आती है। वो कहती तुम मेरे हो। एक कहती हमें जाने दो। हम देखते वो लेडी मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अपना प्यार का जादू चला देती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर गारो भी आ जाता है। मॉन्स्टर कहते तो वो हीरो हंटर है और उससे बचा लिया गया, मतलब वो मॉन्स्टर गारो के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। गारो कहता वो पीछे जाइंट क्या है। फिर गारो पॉइंट की बात करता तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। गेरो गेरो बताता तुम सदस्य बनो मॉन्स्टर के और मेरी मदद करो, ये बहुत प्यारी डील है। हालांकि हमारे बॉस ओरोची की एक शर्त है, तुम साबित करो कि तुम एक सच्चे मॉन्स्टर हो। ओरोची कहता तुम्हारे पास एक दिन है, मुझे परवाह नहीं कि ये कौन है, मेरे लिए हीरो का सिर लाओ। बर्ड मॉन्स्टर कहता सिल्वर फेंग और उसके दोस्त जिंदा है और सेंटीचोरो हारा गया। अगले सीन में एक मॉन्स्टर 2 मॉन्स्टर से कहता है गारो बाहर गया है, उसका अनुसरण करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड की शुरुआत में एक अनाउंस करता है। लोग कहते हैं कि अब हीरो एसोसिएशन बहुत कमजोर पड़ गया है। लोग चाहते हैं कि तुम मॉन्स्टर की बात सुन लो क्योंकि इंसानों के पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग तो सरेंडर करने की बात भी कर रहे थे क्योंकि अगर हमने उनका विरोध किया तो मारे जाएंगे। आप में से जो भी साथ देना चाहते हैं वो हमारे साथ में आ जाओ। फिर हम देखते एक बंदा उन्हें चुप कराता है। वो कहता है कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन वो मॉन्स्टरों का साथ नहीं देगा। फिर हम देखते दो लोग उसके पास में आते हैं। अचानक से गारो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। गारो कहता है खुद को बचाने के लिए बलि चढ़ाना, तुम मॉन्स्टरों को कम समझ रहे हो। हम देखते हैं गारो जाने लगता है। गारो कहता है अगर चीजें पहले से ऐसी है तो मुझे इस बात की चिंता है। जब मैं एक जबरदस्त एंट्री लूंगा सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बनकर तो इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद न्यूज वाले बताते हैं कई स्टेट में कुछ नागरिकों ने हिंसा भड़का दी है। मतलब कई सारे कामों को करना जैसे कि डकैती करना या फिर पर्स छीनना, एक तरह से कई सारे कामों का अंजाम देना। इनके ऊपर पुलिस और हीरो काम कर रहे हैं सिर्फ मॉन्स्टरों की वजह से। मतलब मॉन्स्टरों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। आगे हम देखते हैं एक आदमी उस बूढ़ा आदमी को परेशान कर रहा था। दरअसल वो ओल्ड मैन उस आदमी से टकरा गया था। एक आदमी बताता है वो नशे में है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर गारो आ जाता है। गारो कहता है तुम अंदर जाने से रोक रहे हो। फिर हम देखते वो आदमी अपना चाकू निकाल लेता है। फिर वो उससे कहता है तुम गुंडे हो। फिर वो आदमी गारो के ऊपर हमला कर देता है। गारो उस चाकू को तोड़कर उस आग के पास ले आता है। गारो कहता है मैं उनकी तरह नहीं हूँ। गारो कहता है मैं सच्चे आतंक को उजागर कर सकता हूँ ताकि मैं इन बदमाशों को चुप करा सकूं, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। फिर हमें उसके अंदर का सीन दिखा जाता है। उसने एक बार खाना खा लिया था लेकिन उसकी भूख अभी तक नहीं मिटी। फिर आगे हम देखते हैं गारो अपना ऑर्डर देता है। गारो कहता है मुझे इस मीट मेन्यू का सब कुछ दो, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर हम देखते हैं गारो फटाफट अपना खाना खाता है। अगले सीन में फिर हम साइतामा को देखते हैं। साइतामा चेक करता है लेकिन उसके पास तो उसका वॉलेट ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं साइतामा जो टेंशन ले लेता है। वो सोचता है उसने सुपरमार्केट से गोभी कब खरीदी, यहाँ तक कि वो जेनोस को कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी टूटा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर साइतामा टेंशन ले रहा था। वो बताता उसे डर लग रहा है ये मेरे लिए अंत हो सकता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर ब्लिजर्ड आ जाती है। साइतामा उससे पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो। ब्लिजर्ड कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ देखा है, तुम हमारी बातचीत के बीच में चले गए थे तो तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। साइतामा वेटर को बताता कि वो अपने ऑर्डर में कुछ जोड़ना चाहता है। फिर वो बड़ी फ्राइज ऑर्डर करता है। यहाँ पर साइतामा ब्लिजर्ड की बात पर तो ध्यान नहीं दे रहा था। वो बताती है साइतामा जल्दी से क्लास बी रैंक 7 तक पहुंच गया लेकिन और आगे जाने के लिए उसे प्रॉब्लम आएगी। सिंपल भाषा में अगर साइतामा को आगे बढ़ना है तो उसे ब्लिजर्ड की मदद की जरूरत पड़ेगी। ब्लिजर्ड बताती है वो साइतामा को जानकारी देगी। ब्लिजर्ड चाहती है तुम मुझे फॉलो करो लेकिन ब्लिजर्ड की सारी बातें साइतामा के सर के ऊपर से जा रही थी। आगे हम देखते हैं फिर साइतामा का ऑर्डर आ जाता है। फिर हम देखते हैं साइतामा उसे ब्लिजर्ड के साथ शेयर करता है। वो कहती है तुम मेरे साथ शेयर कर रहे हो। फिर हम देखते हैं साइतामा अजीब तरह से हंसता है। फिर वो अपने मन में कहती है इसका मतलब क्या है। उसे लगता है कि अब साइतामा शामिल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं साइतामा को मौका मिलता है और वो भागने लग जाता है। साइतामा उससे कहता है तुमने एक फ्राई खाया है तो इसका मतलब बिल ब्लिजर्ड को भरना होगा। वो कहती है फ्राई क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और इसी तरह से साइतामा ने ब्लिजर्ड को फंसा दिया। अगले सीन में हम गारो को देखते हैं। फ्लैशबैक में गारो बताता है अपने घाव को ठीक करना बेहतर होगा। वो बताता है अपनी शर्त को पूरा करो, गारो को एक हीरो का सिर लेकर आना है। तो अगर तुम एक हीरो को मारते हो तो तुम ऑफिशियल मॉन्स्टर बन जाओगे। गारो को लगता है किस तरह का लॉजिक है। फिर गारो हमें बताता है मॉन्स्टर को सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही पूरी तरह से डर ही पैदा कर देना चाहिए। वो बताता है उसके सिर में दर्द हो रहा है। गारो देखता है 3 बच्चों को परेशान कर रहे थे, वो उसे पत्थरों से मारते हैं। फिर वो उन्हें चिल्लाकर भगा देता है। गारो उससे कहता है हैरानी की बात है कि वो तुम्हें बुली करते हैं, बेचारा बच्चा। गारो उससे कहता हम एक ही दिन में 2 बार मिल गए। वो बच्चा उसे ओल्ड दोस्त बोलता है। गारो कहता ओल्ड मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। फिर गारो उससे कहता जल्दी करो और घर जाओ क्योंकि मॉन्स्टर फिर से बाहर आ सकते हैं। वो बच्चा रोते हुए गारो से माफी मांगता है क्योंकि वो गारो से डरकर भाग गया था। वो बच्चा बताता है मैंने सब कुछ देखा, हीरो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो एक गलती थी है ना, तुमने मुझे उस समय प्रोटेक्ट किया था गोलियों से और अभी तुमने मुझे फिर से बचा लिया। आगे हम देखते हैं वहाँ पर साइतामा आ जाता है। साइतामा उससे कहता है तुम बदमाश हो, तुमने देखा था गारो ने बहुत सारा खाना खाया था लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी। गारो कहता है क्या वो हीरो है। गारो उससे कहता है क्या तुम मुझसे लड़ने नहीं आए थे, क्या अब तुम डरे हुए हो। गारो कहता है वो हीरो की तरह दिखता है। छोटा बच्चा बताता है बुक में भी उसका नाम नहीं है इसीलिए मेरे को यकीन है कि वो नया है। वो बच्चा हीरो से पंगा लेने के लिए मना करता है। गारो खुद से कहता है मॉन्स्टरों की परिभाषा जो भी हो। हम देखते हैं गारो साइतामा की तरफ आगे बढ़ता है। वो खुद से कहता है मैं ये करूंगा, अगर एक हीरो का सिर वही जो तुम चाहते हो तो वो तुम्हें मैं दिलवा दूंगा, मुझे कम मत समझना मैं एक मॉन्स्टर हूँ। गारो उसके ऊपर हमला करने वाला था लेकिन साइतामा उसके ऊपर हमला कर देता है। साइतामा बताता है वो उसे नॉकआउट करना नहीं चाहता था। वो बच्चे की तरफ देखता लेकिन बच्चा भी उससे डर रहा था। साइतामा उससे पूछता
पूछता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। साइतामा नोटिस करता है उसके पास हीरो की बुक है। साइतामा चेक करता है क्या उस बुक के अंदर उसका नाम है, लेकिन उस बुक के अंदर साइतामा की जानकारी नहीं थी, तो वो उदास होकर जा रहा था। बच्चा अपने मन में कहता वो था कौन। अगले सीन में हम देखते हैं गारो को होश आ जाता है। बच्चा उससे कहता तुम ठीक हो बूढ़े दोस्त। बच्चा बताता उस गंजे हीरो ने कहा था मैंने पंगा ले लिया फिर वो भाग गया। गारो उससे कहता मैं हार गया। वो किस तरह का हीरो था। फिर गारो का आवाज आती है गारो क्या चल रहा है। वो बताता है हम तुम्हें पूरे समय से देख रहे थे। फिर वो कहता तुम हमारे जैसे नहीं हो गारो। दूसरा कहता है शर्म की बात है। फिर गारो उस बच्चे से घर जाने के लिए कहता है। मॉन्स्टर को देखकर उस बच्चे को डर लग रहा था। बच्चे की बुक में उन दोनों के बारे में लिखा है लेजेंड मॉन्स्टर किंग द रिपर। वो किंग द रिपर उसने कई बच्चों का अपहरण किया है और इसके बाद तो उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। गारो उससे कहता है रोना बंद कर और उठो। रिपर को लगता है कि वो गारो का दोस्त है। हम देखते हैं रिपर गारो की तरफ आगे बढ़ता है। रिपर उससे कहता है तुम बेचारे हो क्योंकि अब ये दोनों गारो के ऊपर हमला करेंगे। फिर रिपर गारो को धमकाते हुए कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में बदल दूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ता है। गारो उस बच्चे से कहता है पीछे रहो। अगले सीन में बर्ड मॉन्स्टर कहता है मुझे माफ कर दो। वो बताता मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने किंग द रिपर को क्यों भेजा, मतलब गारो का पीछा करने के लिए। दरअसल गेरो गारो का टेस्ट लेना चाहता है। बर्ड मॉन्स्टर बताता दरअसल किंग द रिपर खुशी के लिए मारता है, यहाँ तक कि दूसरे मॉन्स्टर भी उसके पास नहीं जाते। गेरो बताता सबसे पहले हमें ये करना होगा उसकी बॉडी और उसके दिमाग को फाड़ दो, मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर बर्ड मॉन्स्टर पूछता गेरो आपके पीछे क्या है, आपका इरादा क्या है गारो के साथ क्या करने का। गेरो से बताता है कोई रीजन नहीं बस मैं एक्साइटेड हूँ। बर्ड मॉन्स्टर उनके बॉस ओरोची के बारे में पूछता है। सच्चाई की बात तो ये कि गेरो भी उनके बारे में नहीं जानता। फिर गेरो उसे बताता है पहले ओरोची भी गारो की तरह इंसान थे, वो मैं था जिसने ओरोची को बनाया था। बर्ड मॉन्स्टर कहता तुमने किया। गेरो बताता है दूसरा ओरोची गारो भी बन सकता है। अगले सीन में हम गारो का सीन देखते हैं। राइपर कहता है गेरो ने हमें ऑर्डर दिया है, मतलब गारो के ऊपर नजर रखने के लिए, क्या तुम डिजर्व करते हो हमारी रैंक में शामिल होने के लिए। आगे हम देखते हैं गारो अपनी पट्टियां निकाल देता है। किंग द रिपर उस बच्चे को मारने के लिए कहता है। दूसरा मॉन्स्टर कहता है मॉन्स्टर वो था जिसने इंसान बनना ही छोड़ दिया, और हाँ इस मॉन्स्टर ने गारो को देखा है उस बच्चे की मदद करते हुए, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें उसे मारना होगा। गारो उस बच्चे से घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा हिल नहीं सकता क्योंकि उसके पैर कांप रहे हैं। इस पर गारो कहता तुम बेवकूफ हो, ऐसा मत सोचना कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। हम देखते हैं रिपर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गारो उसे किक मार देता है, लेकिन खुद को रिपर बचा लेता है। फिर गारो उस बच्चे को भागने के लिए कहता है। ये देखकर रिपर कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हमारे दुश्मन हो। दूसरा कहता तुम खुद को हीरो हंटर कहते हो, लेकिन तुमने एक भी आत्मा को नहीं मारा जैसा कि मैंने सोचा था, तुम एक कायर हो। और साथ ही में वो गारो को डरपोक भी बोलता है। गारो उससे कहता है मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं गारो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में गारो के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।